जय शिव गुरु। कभी आपने सोचा है कि सावन के महीने में ही शिव जी को क्यों जल चढ़ाया जाता है, जिस समय चारों ओर बारिश ही बारिश होती है और जिसके माथा में स्वयं गंगा है, वो उन्हीं जल क्यों चढ़ाया जाता है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सभी शिव जी को जल चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि समंदर मंथन सावन के महीने में ही हुआ था। उस समय हलाहल विष निकला था, जिसे पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। अगर वो विष एक बूंद भी गिरता तो सारा सृष्टि समाप्त हो जाता। इसे बचाने के लिए जगत गुरु शिव गुरु सामने आए, लेकिन पार्वती जी डर गई। वो उन्हें रोकना चाहती थी, पर वो रुके नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, जब आप पूरे संसार को बचाइएगा तो मेरा निवास तो आपके हृदय में है। अगर आप उसे हृदय तक ले गए तो मेरा क्या होगा। तब शिव जी ने कहा, चिंता न करो, मैं उसे अपने कंठ में ही रोक लूँगा। और तब वो सारा विष को अपने कंठ में ही रोक लिए। तब से उनका नाम नीलकंठ कहलाने लगा, क्योंकि विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। लेकिन विष का प्रभाव तो थोड़ा बहुत होता ही। उनकी माथा में बहुत पसीना आने लगा। वो पार्वती जी से कहने लगे, पानी दो, कुल्ला करेंगे। जैसे ही वो लोटा से पानी लेके मुंह में छिड़के, एक दो बूंद पानी उनके माथे पर चल गया। पानी जैसे ही उनके माथे को स्पर्श किया, शिव जी को बहुत शीतलता का अनुभव हुआ। तब उन्होंने कहा, लोटे से जल माथे में डालो। यह सुनकर पार्वती ने जल्दी जल्दी लोटे से उनके माथे में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। इसे देखकर नंदी गण और सभी शिवगण बारी बारी से लोटा से जल चढ़ाने लगे। इससे शिव भोलेनाथ को बहुत आनंद आने लगा। तब पार्वती जी ने कहा, जो भी व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, छोटा हो या वृद्ध हो या जवान हो, जो भी भोलेनाथ को सावन के महीने में जल चढ़ाएगा, वो मेरे कृपा का पात्र बनेगा। तभी से ये मान्यता शुरू हो गई कि भोलेनाथ को सावन आते ही उनके माथे में जल चढ़ाया जाता है। आपने हर शिवालय में देखा होगा कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति भी हाथ में लोटा और जल लिए भोलेनाथ के माथे में जरूर जल चढ़ाते हैं। कोई गंगा जल चढ़ाता है, तो कोई दूध, तो कोई दही, तो कोई धतूरा का पत्ता, बेलपत्ता इत्यादि चढ़ाता है। ये सब धतूरा का पत्ता, बेलपत्ता, दूध, सब ये शीतलता प्रदान करने वाले तत्व हैं जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। आपने कभी नहीं देखा हुआ कि धतूरा का पत्ता या फूल या गांजा किसी अन्य देवी देवताओं को चढ़ता है, लेकिन भोलेनाथ को चढ़ता है, क्योंकि इससे उनकी माथा को शीतलता प्रदान करती है। जब भोलेनाथ को अच्छा लगता है तो आप सोचिए कि भोलेनाथ उसके बदले में आपको कितना अच्छा फल देंगे। इसीलिए सावन के महीने में प्रत्येक दिन जल भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। मंदिर में संभव ना हो तो घर में करना चाहिए, लेकिन सोमवार के सोमवार मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। जय शिव गुरु, जय महादेव।